अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मैरिज हॉल बुकिंग प्रोजेक्ट जो है हमारा उसके टेस्ट फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके इंटरफेसेस हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर उन इंटरफेसेस के बाद डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उसकी जो बैकएंड पे कोडिंग है एंड्रॉयड स्टूडियो में वो हम कैसे करेंगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट या ये जो सारा टेस्ट फेज है ये हम एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टेस्ट फेज की, उसको हम देख लेते हैं। You have to develop following features of the project mobile application for marriage hall booking in your test phase problem। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो नीचे 9 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ये रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है अपने टेस्ट फेज में। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन पेज विद ऑल द इम्पोर्टेंट फील्ड्स। उसमें वो कह रहे हैं कि जी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो क्रिएट करेंगे और उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं वो आप उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो फिर नेक्स्ट पे वो बता रहा है यूज़र कैन रजिस्टर यूजिंग यूज़र आईडी, यूज़र डिटेल्स लाइक यूज़र आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी पहली रिक्वायरमेंट बेसिकली यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र जो है वो रजिस्टर करेगा रजिस्ट्रेशन पेज के थ्रू। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में वो बता रहा है कि एडमिन जो है वो भी रजिस्टर करे, उसके भी इसी तरह के जो फील्ड्स हैं वो हों। फिर तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली जो तीसरी रिक्वायरमेंट वैसे चौथी रिक्वायरमेंट है, एडमिन कैन क्रिएट और डिलीट यूज़र और एम्प्लॉय अकाउंट एज वेल। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो यूज़र के अकाउंट्स हैं या एम्प्लॉय के अकाउंट्स हैं वो एडमिन जो है उनको मैनेज कर सके, उनको डिलीट भी कर सके, उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सके, या कोई नया एम्प्लॉई या कोई यूज़र ऐड करना है तो उसको भी वो कर सके। फिर नेक्स्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एडमिन कैन असाइन एडमिन राइट्स टू एम्प्लॉय ओनली नॉट यूज़र अकाउंट। यहाँ पे बता रहा है कि जो एडमिन है वो जो कोई नया एम्प्लॉय उसने ऐड किया है या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उसको एडमिन के राइट्स दे सके। सिर्फ एम्प्लॉय को देने हैं उसने एडमिन राइट्स, यूज़र्स को नहीं देने। ठीक है, यहाँ पे वो ये बात रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यूज़र को वो एडमिन राइट्स ना दे सके। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है ऑल द डेटा ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेज शुड बी सेव्ड इन द डेटाबेस। अब यहाँ पे बता रहा है कि जितना भी डेटा होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आप डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो ठीक है, जाहिर है हम रजिस्ट्रेशन का डेटा उसमें स्टोर करवाएंगे तो तभी हम उसके बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो उस पर अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है जो यहाँ पे एक्चुअल सेवन जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बता रहा है क्रिएट लॉगिन पेज। तो हम अब लॉगिन पेज बनाएंगे। उस लॉगिन पेज में दो टाइप के लॉगिन होंगे, एक लॉगिन जो है वो यूज़र का होगा, दूसरा लॉगिन जो है वो एडमिन का होगा। जो यूज़र है वो जब लॉगिन करेगा तो उसको उसकी प्रोफाइल जो है वो सारी नज़र आएगी, उसको वो अपडेट भी कर सकेगा। फिर नेक्स्ट जो लॉगिन होगा वो एडमिन का लॉगिन होगा। एडमिन जो है वो जब लॉगिन करेगा तो उसको जितने भी एम्प्लॉयज़ या यूज़र्स हैं वो उन सब की लिस्ट या उन सब का डेटा नज़र आएगा और हर एक यूज़र या एम्प्लॉय को वो डिलीट भी कर सकता होगा और उसको वो अपडेट भी कर सकता होगा, जो कि उसने यहाँ पे ऊपर बता दिया है। ये काम वो कर सके, सॉरी ये वाला काम, ये काम वो उनके साथ कर सकेगा, अपडेट भी कर सकेगा, डिलीट भी कर सकेगा और अगर उसने नया क्रिएट करना तो वो उसको भी कर सकेगा। तो ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। इसका जो इंटरफेसेस सबसे पहले हम डेवलप करेंगे, इंटरफेसेस बनाने के बाद फिर हम इसका डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो कोड है इंटरफेसेस के बैकएंड पे जो हम कोड लिखेंगे वो कोड हम राइट करेंगे। तो इस तरह हमारी जो वीडियो है ये आई थिंक मैक्सिमम 3 वीडियोस पे ये हमारा टेस्ट फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं टेस्ट फेज डेवलपमेंट को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ से जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है, जितने इसके पेजेस बनेंगे या जितनी इसकी एक्टिविटीज़ बनेगी वो आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले तो हम एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाएंगे जो एडमिन और यूज़र दोनों के लिए अलग अलग होगा। आप एक ही रजिस्ट्रेशन पेज भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक ही बना लेंगे, ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूटेबल होगा। हम यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 पेज क्रिएट करना चाहें तो वो भी ठीक है, एडमिन के लिए अलग से और यूज़र के लिए अलग से हम क्रिएट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम लॉगिन का एक पेज बनाएंगे। लॉगिन का पेज जो है वो कॉमन होगा, उस पे ही दोनों लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन लॉगिन कर रहा है, यूज़र है या ये एडमिन है। तो उसके लिए हम वहाँ पे एक ऑप्शन रख देंगे, यूज़र लॉगिन करवाना है या आपने एडमिन लॉगिन करवाना है। फिर उसके बाद अपडेट प्रोफाइल का भी एक हम पेज बनाएंगे, या उसकी हम यहाँ पे एंड्रॉयड में पेज को हम एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसमें एक्टिविटी ही बोलूँगा, मैं पेज नहीं बोलूँगा। तो अपडेट प्रोफाइल के लिए हम एक एक्टिविटी बनाएंगे। फिर एडमिन के होम पेज जो है या उसकी होम एक्टिविटी जो है वो हम डेवलप करेंगे। उस पर वो उस पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी। उसको जो यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स जो हैं वो उसको नज़र आ रहे होंगे, या इसकी बजाय हम उसको व्यू यूज़र वाला जो पेज है वो दे देंगे। और उसके बाद जिस यूज़र को वो सिलेक्ट करेगा उसी की इंफॉर्मेशन उसको एडिटेबल फॉर्म में वो उसको नज़र आएगी। उसको एडिट भी कर सकता होगा और उसको डिलीट भी कर सकता होगा। यहाँ पे हम इसको कहते हैं एडिट और डिलीट, ठीक है जी। तो ये हम इसको कह देंगे। और अगर यहाँ पे हम इसको जो है कुछ चीज़ें बता देते हैं कि ये जो है होम एक्टिविटी पे उसके पास व्यू यूज़र्स की ऑप्शन होगी, और फिर उसके बाद अपडेट यूज़र्स की होगी, फिर उसके बाद एडिट यूज़र्स की भी होगी, ठीक है जी। तो एडिट यूज़र्स, तो ये उसके पास ऑप्शन होंगी। वैसे हम इसका जो व्यू यूज़र्स वाला फॉर्म है वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये 3-4 बटन इसके डाल देंगे और उस पर उसके अकॉर्डिंग जो एडमिन करना चाहेगा हम उससे वो फंक्शन परफॉर्म करवा लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी हैं। तो हम सबसे पहले जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है, लेकिन जब आप अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म, इसका जो इसकी विंडो नज़र आएगी। इसमें आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ तो आपने उसको ओपन करना, तो या ये आपके पास ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। लेकिन हमने न्यू क्रिएट करना है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करूँगा। तो आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो आपको ऑप्शन बता रहा है कि किस तरह का आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, किस तरह की उसकी फर्स्ट एक्टिविटी होगी। तो आपने यहाँ पे सिर्फ पहली जो है जो इसकी एक्टिविटी होगी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आपने एम्प्टी एक्टिविटी पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे दोगे तो यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट, वियर ओएस, एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव, फिर एंड्रॉयड थिंग्स। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनके लिए आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन और टैबलेट के लिए करनी तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई वॉच वगैरह के लिए एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप ये वॉच वियर ओएस पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखें ऑप्शन ही चेंज हो गई। फिर अगर आपने टीवी के लिए करनी है कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो सॉरी डेवलप, तो आप ये एंड्रॉयड टीवी पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपको उसकी टीवी की जो एक्टिविटी है डिफ़ॉल्ट वो आप यूज़ करेंगे। ऑटोमोटिव या मी के गाड़ी के लिए, या जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कार वगैरह के लिए, उसके लिए अगर आपने बनानी है तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। और उसके साथ आपने अगर एंड्रॉयड थिंग्स या गैजेट्स जो हैं या हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं उनके लिए अगर आपने बनानी है तो ये इस तरह आपको इसकी जो अपॉर्चुनिटी है इसकी मिलेगी डेवलप करने के लिए एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये एम्प्टी एक्टिविटी पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जो ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसको बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो नेम है मेरी एप्लीकेशन का मैं इसको कह देता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मैरिज हॉल बुकिंग, ठीक है जी। मैं इसको MHB कह देता हूँ, मैरिज हॉल बुकिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी। या इसको मैं इसके अंडरस्कोर टेस्ट फेज, ठीक है जी। यहाँ पे आप स्पेस कहीं नहीं देंगे, यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ करें या उसको कैमल केस में लिखें, जैसे भी लिखें, लेकिन आप स्पेस मत यूज़ करें, वो बेहतर है। और उसके बाद मिनिमम STK मैंने यहाँ पे APA23 रखी है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम STK से मुराद ये होता है कि ये मिनिमम
किस लेवल पे आपकी एप्लीकेशन रन होगी, इससे कम वाले वर्जन पे आपकी एप्लीकेशन ये रन नहीं होगी। तो 23 मेरे ख्याल में आप आजकल तो किसी के पास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम 23 ही सिलेक्ट करते हैं मिनिमम एसटीके का। और उसके बाद फिर हम फिनिश, मेरे पास अब ऑप्शन फिनिश किया, अब मैं इसको फिनिश करूँगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोड होके सामने आ जाएगा। और ये अभी थोड़ी देर तक ये लोड हो जाता है। अभी हम देखते हैं इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जो है वो हमें मिलेगी। इसमें कुछ चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने थोड़ा सा उन पे फोकस रखना है, आपने उनको थोड़ा सा गौर से समझना है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको यहाँ पे ही बता दूंगा, और इसके स्ट्रक्चर में आपको, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपके लिए काम करना, चीज़ों को ढूंढना वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लें। तो ये आप देखें कि हमारे पास जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो की विंडो ओपन हो गई है, लेकिन अभी इसको प्रोजेक्ट को लोड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये लोडिंग अभी आ रहा है। अभी यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स ये आएंगे, इनका एक स्ट्रक्चर हमारे पास बना होगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पहले दे देता हूँ, तब तक हमारा ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर देखें तो ये फाइल मेन्यू, सॉरी, आपके पास ये जो है ना मेन्यू बार आ रही है, यहाँ पे आपको सारा मेन्यू मिल रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इसकी टूल बार भी आ जाएगी। और उस नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी या फाइल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक ट्री के फॉर्म में नज़र आएगा। और उसके बाद ये राइट साइड पे जो आपको ये कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपना कोड भी लिखेंगे, और यहाँ पे ही आप अपने जो इंटरफेस है वो भी डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो गया। ये क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, तो ये हर मशीन टू मशीन वेरी करेगा, किसी पे जल्दी लोड हो जाएगा, किसी पे थोड़ा लेट लोड होगा। तो ये आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना, तो थोड़ा सा वेट करना है। अगर लोड ये लेट हो रहा है क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो स्लो हो सकता है, कोई और आपका इशू हो सकता है, रैम कम हो सकती है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को मिनिमम 8 GB रन होने के लिए मिनिमम जो रैम रिक्वायर्ड है वो 8 GB है। 8 GB से कम पे ये रन नहीं होगा, अगर रन होगा तो बहुत स्लो हो जाएगा। आपका जो 10 मिनट में काम होगा वो आधे घंटे में करवाएगा ये। ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपकी जो रैम है लैपटॉप की या पीसी की वो मिनिमम 8 GB हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास ऑप्शन है एक एंड्रॉयड की। ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ जो है वो फोल्डर्स मिल रहे हैं, कुछ फाइल्स मिल रही हैं। यहाँ से मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी वही चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐप है, ये सोर्स है, लिब है। तो नेक्स्ट इसमें एक और जो है वो पैकेज स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको पैकेज, सारा पूरा पैकेज आपका जो है वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको नज़र आ जाएगा प्रोजेक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फाइल्स वाला सारा स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। तो हम इसको नॉर्मली जो है वो एंड्रॉयड वाले एनवायरनमेंट में ही देखते हैं, इसी में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर है आपके पास मैनिफेस्ट का, इसके अंदर एक ही फाइल होगी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। और उसके बाद एक फोल्डर आपके पास आएगा जावा का। ठीक है, जावा के अंदर मजीद कुछ फोल्डर्स होंगे 3। पहला जो फोल्डर है आपने इसी को ओपन करना है, और इसी के अंदर आपकी जो जावा फाइल होगी, जावा के फोल्डर के अंदर जावा की फाइल होंगी। यहाँ पे देखें जावा की फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जावा की फाइल ऑलरेडी ओपन हुई है। तो यहाँ पे ये अगर आप देखें, यहाँ पे मेन एक्टिविटी सिंपल लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो खुली है मेरे पास फाइल, ये लिखा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ठीक है, तो ये मेरे पास जावा की फाइल है जिसके अंदर मैं जावा की कोडिंग करूँगा। और उसके साथ दूसरी जो फाइल है ये यहाँ पे मेरे पास खुली है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आई। ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन कौन सी फाइल है, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ये इस फाइल को यहाँ पे इसने रेफर किया हुआ है। और ये फाइल कहाँ पे है वो बता रहा है कि ये लेआउट के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ REF का फोल्डर है, इसके अंदर लेआउट का फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारी जितनी भी लेआउट्स होंगी, हमारे जितने भी इंटरफेसेस होंगे, हमारे जितने भी पेजेस होंगे, वो सारे इस लेआउट फोल्डर के अंदर होंगे, और उनका नेम इस तरह होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्टिविटी जो भी
नेम होगा, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये रख देगा उसका नेम। और उसके बाद हम इसको देखते हैं। अभी हमें जावा की फाइल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले काम करेंगे ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन या जो एक्सएमएल फाइल्स हैं इन पे, जो हमें ये लेआउट फोल्डर के अंदर मिलेंगी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इसका जो है एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो इसको आप तीन तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा ये राइट कॉर्नर पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन मोड नज़र आ रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे स्प्लिट मोड नज़र आ रहा है। स्प्लिट मोड में आपको एक साइड पे कोड नज़र आएगा और दूसरी साइड पे आपको इसका डिज़ाइन नज़र आएगा। लेकिन स्प्लिट मोड में आपको जो टूल्स हैं या जो कंट्रोल्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं या जो विजेट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ डिज़ाइन मोड में मिलेंगे। और अगर मैं इसको कोड पे क्लिक करूँगा तो ये सारा कोड मुझे नज़र आएगा, डिज़ाइन मुझे नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम मोस्टली डिज़ाइन पे ही काम करेंगे। समटाइम्स हम इसको स्प्लिट में या कोड में भी काम कर लेंगे, लेकिन मोस्टली हम जो काम करेंगे वो डिज़ाइन में ही ज़्यादातर करेंगे। और डिज़ाइन में ज़रा चीज़ें ढूंढना थोड़ा हैटिक होता है। तो स्प्लिट में हम या कोड में उसको जल्दी से जो है वो राइट कर लेते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे हम उसको राइट करेंगे। आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये एक्टिविटी जो है ये ओपन हुई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, ये आपका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन है और ये आपका एक्चुअल डिज़ाइन है जो आप यहाँ पे करेंगे। इसी के ऊपर आप डिज़ाइन करेंगे तो ब्लूप्रिंट के ऊपर भी आपका वही डिज़ाइन होता जाएगा। तो इसके दरमियान में देखें तो ये एक अदद जो है वो लेबल यहाँ पे डला हुआ है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन की विंडो है, ठीक है। और उसके बाद ये कंपोनेंट्स की विंडो है, ठीक है। उसके ये इतने ये इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं कॉमन पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मुझे ये वाली सारी ऑप्शंस मिल रही हैं। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर मुझे ये वाली सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाली सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर इसी तरह विजेट्स है, लेआउट्स है, कंटेनर्स हैं, इस तरह हेल्पर और फिर गूगल लेगेसी है। जिस तरह ये सारी चीज़ें इसमें हमें नज़र आ रही हैं। तो हम नॉर्मली जो चीज़ें लेंगे वो कॉमन वाले टैब से लेंगे और टेक्स्ट वाले टैब से लेंगे और बटन वाले टैब से लेंगे और लेआउट से भी कभी कभार हम कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें मोस्टली हम इनको यूज़ करेंगे। तो कंटेनर से भी हम लेंगे लेकिन अभी उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट ट्री पे आते हैं। तो ये इसका कंपोनेंट ट्री, ये मेन इसकी लेआउट है, ठीक है। और इस लेआउट के जो इसकी एक्सटर्नल जो मेन लेआउट है वो ये वाली पहली लेआउट है। इस लेआउट के अंदर उसने बताया कि जी यहाँ पे ए बी टेक्स्ट व्यू एक डला हुआ है। ए बी क्या है, यहाँ पे देखें टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू एक सेंटर में डला हुआ है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर भी सिलेक्ट हो जाएगा, या आप इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे तो ये वहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास। मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जावा डेवलप सॉरी एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के लिए, और बड़ा रिकमेंडेड, और गूगल का है, ओपन सोर्स है, फ्री है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि मेरे पास ये हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ तो मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, या मैं इसको जस्ट क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, हर लेआउट जब भी आपने कोई एक्टिविटी बनानी है तो उसके यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट जो आएगी इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करना है। ये देखें कन्वर्ट व्यू है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता देगा कि आपने कौन सा व्यू बनाना है। तो मैं इसको लीनियर लेआउट बनाऊंगा, ठीक है। लीनियर लेआउट पे क्लिक करके इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। जो ही मैं लीनियर लेआउट पे क्लिक करके अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो मैं इसको फिर सेलेक्ट करूंगा और ये इसका ऑप्शन है एक कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल। तो मैं इसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में ले आऊंगा क्योंकि मुझे हर चीज़ जो है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में चाहिए होगी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे एक टाइटल देना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इसका नेम चेंज करते हैं। ये मेन एक्टिविटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इसका जो नेम चाहिए वो है
रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, यूज़र रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और रीफैक्टर का यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर आपने इसको रीनेम करना है तो रीफैक्टर में जाएंगे और उसके बाद फिर आप इसको रीनेम करेंगे। रीनेम फाइल नहीं करना, रीनेम करना है, क्योंकि वो फिर हर जगह फिर उसको ऑटोमेटिकली रीनेम कर देगा। तो यहाँ आप मेन की जगह पे लिखेंगे यूज़र यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, एक्टिविटी में साथ ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और उसके बाद फिर मैं रीफैक्टर पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज कर देगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके फिर इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे इसको ओपन किया, ये खुद ही थोड़ी देर तक इसको रिफ्रेश करके तो यहाँ पे रीनेम कर देगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इसकी जो फाइल है वो चेंज नहीं हुई। तो इसको यहाँ से भी हमने इसको रीनेम करना है। इसको हम रीफैक्टर करते हैं और रीनेम करेंगे और इसको हम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की बजाय हम यहाँ पे करेंगे यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो मैं यहाँ पे ये नाम लिख रहा हूँ तो ये मैं सारा स्मॉल में लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो कैपिटल में एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्पेस नहीं देनी, आपने अंडरस्कोर डालने हैं। यहाँ पे एक्टिविटी जो XML की फाइल होगी इसको रीनेम करने के लिए आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, आपने यहाँ पे इसको अंडरस्कोर डालने हैं और स्मॉल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर अभी इसने रिफ्रेश करके इसको जो है वो नेम चेंज कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको नेम चेंज कर दिया। रीफैक्टर के थ्रू आपने नेम चेंज करना है, ऐसे ही चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम इस कॉमन वाले पैलेट पे आते हैं और यहाँ से हम ये ए बी जो टेक्स्ट व्यू है वो हम ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू जो है वो हमारे पास एक टाइप का लेबल होता है जस्ट टेक्स्ट को देखने के लिए। उस पे हम कोई भी और एक्शन नहीं कर सकते, उसमें हम डेटा डाल नहीं सकते, जस्ट हम उसमें से रीड कर सकते हैं इस पे। तो ये भी हम देखेंगे, ये मैं अभी एक टाइटल के तौर पे इसको डालने लगा हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखें टॉप पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो है वो नज़र आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपको मेरे ख्याल में अब ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपको टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ साइज में ताकि मुझे व्यू कंप्लीट नज़र आ जाए इसका। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट व्यू है और इसकी राइट साइड पे जो मुझे नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं जिस कंपोनेंट को या जिस विजेट को मैं क्लिक करूँगा वो आपको उसी की आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को क्लिक किया है तो आपको ये टेक्स्ट व्यू की सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है ये लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है जी। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी देखें यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आपके सामने आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें अगर लेआउट विड्थ और उसके बाद यहाँ पे है लेआउट हाइट। लेआउट हाइट रैप कंटेंट है और लेआउट विड्थ जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट मैच पेरेंट होती है, तो इसको आपने रैप कंटेंट करना है। रैप कंटेंट करेंगे तो ये रैप हो जाएगी। अब मैं इसकी जो टेक्स्ट का साइज और कलर है वो भी चेंज करूंगा। तो टेक्स्ट साइज आप यहाँ से देखें, ये टेक्स्ट साइज है यहाँ पे 14 बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको 36 SP या DP ये इसकी यूनिट है, ये आप साथ लिखेंगे। तो मैं ये यहाँ पे लिख दिया और रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग गलत हैं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन TION, ठीक है जी। तो अभी आई थिंक ठीक है, अब ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा दरमियान में और थोड़ा सा ऊपर से हटा के मैं इसको प्लेस करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे इसको जो इसकी लेआउट है उसको लेआउट ग्रेविटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में करूँगा, हॉरिजेंटली सेंटर करूँगा मैं इसको। तो लेआउट ग्रेविटी यहाँ पे मुझे मिलेगी लेआउट में
यहाँ पे शायद हो, क्योंकि यहाँ पे मैं तो ज़्यादातर इसके कोड में करूँगा, लेकिन ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की विंडो है यहाँ पे मुझे ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता कि ये कहाँ पे है। लेकिन अगर आप स्प्लिट करके करें तो मैं इसको यहाँ से इजीली कर सकूँ। मैं आपको वो भी बता दूंगा कहाँ पे आपको मिलेगी। एंड्रॉयड आप जस्ट यहाँ से लेआउट ग्रेविटी लिखेंगे, लेआउट जस्ट थोड़ा सा लिखेंगे, ग्रेविटी वो खुद ही बता देगा, और इसको आप सेंटर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मोस्टली कोड के थ्रू फिर इस तरह काम करते हैं जो हमें जल्दी करना हो थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे देखें पैडिंग भी एक चीज़ होगी, वो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हम यहाँ इसको पैडिंग भी देंगे, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। और लेकिन मैं यहाँ पे अगर यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं और मैं लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग ये आ गई। ठीक है जी, और उस पैडिंग को यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं, ये छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पैडिंग मैं दे दूंगा। ये मुझे ऑटोमेटिकली 10, बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ से इसकी जो टॉप से पैडिंग है ना, ये टॉप से पैडिंग मैं इसकी दे देता हूँ 20 dp। ठीक है जी, तो ये टॉप से उसने 20 dp मुझे स्पेस छोड़ दी। अच्छा, एक और काम आपने करना है, वो आपने ये करना है कि ये जो लेआउट है ना कंपोनेंट ट्री में, ये लेआउट पे क्लिक करें, जस्ट सिंगल क्लिक, और उसके बाद ये पैडिंग जो है इसी पे आ जाएंगे और पैडिंग पे क्लिक करेंगे। और ये जस्ट पैडिंग जो लिखा हुआ है स्टार्ट लेफ्ट, इस पे नहीं, जस्ट पैडिंग पे आप क्लिक करेंगे और 10 dp ये आप लिख के तो एंटर करेंगे तो ये 10 dp हर साइड से पैडिंग छोड़ देगा। अब जो भी आपका कंपोनेंट आप ड्रॉप करेंगे वो 10 dp जो है ना लेफ्ट और राइट साइड से उसकी जगह बनी हुई होगी। तो आप इस तरह से इजीली इसको सर्च कर सकते हैं जो चीज़ आपने यहाँ पे जो है वो प्लेस करनी हो। अब मैं इसका जो है वो कलर सेट करना चाहता हूँ, तो आप मैं यहाँ पे फिर सर्च करूँगा, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट कलर, या मैं कलर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया टेक्स्ट कलर कौन सा करना है आपने, यहाँ पे ब्लैक है, तो मैंने जो ही उस पर ब्लैक कलर पे क्लिक किया तो उसने मुझे कलर्स सारे दिखा दिए, उसकी विंडो मुझे शो करवा दी। तो मैं यहाँ से कोई एक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो आई थिंक ये भी ठीक है, ठीक है, ये चले, ये ठीक है, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं, तो ये इस तरह हमारी ये जो विंडो है वो आपको नज़र आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसके नीचे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो डालेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, यूज़र की अगर आप देखें यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये जो आईडी होगा ये तो सिस्टम जनरेटेड होगा, ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे। इसका नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉप करवानी। तो उसके लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 1 2 3 4 और 5, कम से कम 5 हमें फील्ड चाहिए होंगे। बाकी इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 फील्ड ड्रॉप करूँगा। तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मुझे ये सारे टेक्स्ट बॉक्स की टाइप्स हैं, ये सारी जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उन सब की टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये सारी उसकी टाइप्स हैं। तो पहले मुझे प्लेन टेक्स्ट चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट का एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉप कर दूंगा, ये नेम उसने मुझे बता दिया। फिर नेक्स्ट मुझे एक जो यूज़र नेम के बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पे अब मैं देख लेते हैं, नेम का भी चाहिए, यूज़र नेम का भी चाहिए, ईमेल का भी चाहिए। ठीक है, एक और मैं प्लेन टेक्स्ट जो है वो यहाँ से ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद मुझे एक जो है पासवर्ड का भी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से एक पासवर्ड वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और एक और मुझे पासवर्ड वाला चाहिए, ये मैं एक और ले लेता हूँ पासवर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके साथ ही इनके जो हिंट हैं वो भी आपने सेट करते जाना, वो हम अभी देखते हैं, वो हिंट भी सेट करेंगे हम। उसके बाद एक पासवर्ड वाला मैंने ले लिया, एक कंफर्म पासवर्ड के लिए ले लिया, एक मैंने यूज़र नेम के लिए ले लिया और एक उसके नेम के लिए ले लिया। और नेक्स्ट मुझे एक ईमेल का चाहिए, मैं यहाँ से ईमेल वाला लिया, और यहाँ से मैंने देखे मैं ईमेल वाला ले रहा हूँ। फिर मुझे एक फ़ोन नंबर वाला चाहिए, तो मैं यहाँ से फ़ोन नंबर वाला ले लूँगा। ठीक है जी, और फिर मुझे एक एड्रेस वाला चाहिए, तो ये पोस्टल एड्रेस वाला भी मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है जी,
और ये इतने फील्ड्स डालने के बाद मुझे एक अदद एक अदद बटन भी चाहिए जो जिस पे क्लिक करके तो मैं रजिस्टर करवा सकूं इसको। और यहाँ से मुझे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन आ जाएगा, यहाँ से बटन मैं एक लूँगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ से एक और बटन लूँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे देखते हैं कि एक कोई बटन मिल जाए या मुझे कोई टेक्स्ट मिल जाए। मैं अब यहाँ से बटन डी डाल लेता हूँ, एक बटन मैं और यहाँ पे लूँगा और उसको मैं इसके नीचे साथ ही ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इस तरह मुझे जो है चीज़ें मिल गई। इनको अब मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, इनको थोड़ा सा मैंने सेट करना है। मैं पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर नेम लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट है, इसको मैंने रिमूव करना है सबसे पहले तो, ठीक है। टेक्स्ट आपने इसके अंदर नहीं रहने देना, ठीक है। इसके अंदर से भी मैं टेक्स्ट रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फील्ड मैंने यूज़ करना है, यूज़र ने कौन सा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना, तो मुझे उसके लिए हिंट देना पड़ेगा। यूज़र को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने ये वाला डेटा डालना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैं सर्च करता हूँ हिंट, ठीक है जी। तो ये हिंट आ गया। यहाँ पे मैं पहले के लिए हिंट क्या लिखूंगा, पहला मेरा है नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम या फुल नेम, ठीक है जी। मैं सर्च में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे एक हिंट दे दिया। जब जो ही इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो ये गायब हो जाएगा, इस पे टाइप करेगा तो गायब हो जाएगा। ये हिंट का काम ये होता है, ये तो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे आपने क्या काम करवाना है। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे उसको जो है यूज़र नेम, यहाँ पे देखें हिंट के अंदर ही मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ से ये फुल जो हमने लिखा हुआ ना ये हटा देते हैं हम, एंटर फुल नेम ही बस काफ़ी है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले पे लिखेंगे एंटर कंफर्म रीटाइप, यहाँ पे हम लिखते हैं रीटाइप पासवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास जो था टाइप, यहाँ पे देख लें तो आपके पास नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है उसका ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ईमेल एड्रेस। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास किस चीज़ का है, फ़ोन नंबर का। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फ़ोन नज़र आ रहा है तो जो सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पे हम इसको करेंगे एंटर फ़ोन नंबर। और उसके बाद ये हमारे पास एड्रेस का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है जी। तो ये हमारे हिंट इसके हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, इसका तो खैर हिंट नहीं होगा तो इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। और इसको जो टेक्स्ट है इसका, ये यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट है, तो ये इसका जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा गया और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस पे हम लिखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या यहाँ पे हम इसको कहते हैं लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन, ठीक है जी। तो जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन पेज पे उसको शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम एक काम और करते हैं कि इसका जो बैक कलर है वो हम थोड़ा चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम अगेन सर्च करेंगे और इसको हम लिखते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो इसका है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हम करते हैं बैकग्राउंड और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड। और जो इसका कलर है, जो इसका कलर होगा, कलर किधर गया, ये टेक्स्ट कलर, ठीक है जी।
जो इसका टेक्स्ट कलर होगा ये हम कर देते हैं रेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें रेड आ गया। तो इस तरह हम बटन जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। अब हम इसका जो टेक्स्ट साइज है ना उसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज 14 है तो इसको हम 18 कर लेते हैं, 18 SP। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका टेक्स्ट साइज। इस तरह इसका भी हम टेक्स्ट साइज जो है वो हम 18 SP कर लेते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में स्पेस बहुत कम है। ठीक है, इनके दरमियान में स्पेस बहुत कम है। अब इनके दरमियान थोड़ी सारी स्पेस हमने बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब को हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं। और यहाँ पे देखें इसके साथ भी कंट्रोल A में ये भी सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम अनचेक कर देंगे और ये सारे कंट्रोल हम सिलेक्ट करेंगे। या आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से आप इनको इन सब को जो है वो सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके रखें और डाउन एरो आप प्रेस करते जाएं तो सारे वो कंट्रोल्स आपके जो हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से इनका जो मार्जिन है वो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। मार्जिन हम लिखते हैं, लेआउट मार्जिन यहाँ पे आ गया। और इस मार्जिन में हम जो यहाँ पे ना 10 dp मार्जिन हम सेट करते हैं और देखते हैं कितना इनमें फ़र्क पड़ता है। तो ये इनमें जो है एक रीज़नेबल फ़र्क इनमें आ गया है, एक गैप इनमें रीज़नेबली आ गया है। तो अब ये ठीक है मेरे ख्याल में। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो अब ये देखें आपको थोड़ी सी इसकी शक्ल नज़र आई है इसके लेआउट की, इसके पेज की। अब इसी को रेप्लिकेट करके हम दूसरा जो पेज है हमारा एडमिन रजिस्ट्रेशन का, वो भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दे रहा है, तो वार्निंग्स यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या देता है ये। तो ये वार्निंग हमें यहाँ से थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो ये देगा। और यहाँ पे वो कह रहा है ऑटोफिल हिंट्स एट्रीब्यूट इज मिसिंग। तो इसकी वार्निंग की खैर है, वार्निंग दे भी दे तो ये अपने तरीके से काम करवाना चाहता है, हमने अपने तरीके से काम करना होता है। तो इसकी वार्निंग्स को हम इग्नोर ही करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक और जो एक्टिविटी है या एक और जो पेज है वो हम ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी ऐप वाला फोल्डर है इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ आपको और बता दूँ, आपने यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट किए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका ये एंड्रॉयड सेलेक्ट हो और फिर आप ऐप के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे तो तब आपको ये एक्टिविटी का आइकन नज़र आएगा। अदरवाइज आपको ये एक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। एक्टिविटी पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी जो है ये ऐड कर लेनी है। जहाँ जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी एक्टिविटी का नेम पूछेगा। तो आपने मेन की जगह पे ये एक्टिविटी ऐसे रहने देना, मेन की जगह पे आपने लिख लेना है एडमिन रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो इसको आपने फिनिश कर देना है। मैंने फिनिश किया तो यहाँ पे मुझे उसने एडमिन रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म क्रिएट कर दिया और इसकी जो जावा फाइल है ये भी इसने यहाँ पे दे दी। इसको मैं क्लोज कर दूंगा जावा फाइल को। ठीक है जी, तो जावा फाइल के साथ मुझे ये इसका जो XML की फाइल है, जो इसका लेआउट फाइल है, ये मुझे इसने प्रोवाइड कर दी। अब इस लेआउट फाइल पे मैं अपना वही कोड पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ पे रिसेंटली बनाया है। तो उससे पहले आप यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, जो इसकी लेआउट है, इसको आप चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट व्यू में जाता हूँ, लेआउट पे क्लिक करूँगा और अप्लाई के लीनियर लेआउट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि ये हॉरिजेंटल लेआउट है। जो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें डालूंगा वो हॉरिजेंटली ड्रैग होंगी, वो हॉरिजेंटली प्लेस होंगी, वो वर्टिकली मुझे नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए मुझे इसको क्लिक करके उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पे कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल पे क्लिक ज़रूर करना है। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा।
नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन वाली जो मैंने एक्टिविटी बनाई है इसको मैं इस पे जाऊँगा और इसका ये जो कोड है इस कोड पे मैं चला जाऊँगा और इस कोड में आप जाएंगे टॉप पे और ये टॉप वाला जो आपका 5 6 7 8 9 10 9 लाइन्स हैं इनको आप छोड़ देंगे और यहाँ से आप सारा कोड इसका एंड तक जो है वो आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जो ये कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद आपने, मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं जाऊंगा इस एक्टिविटी पे, इस पे मैं आप प्लेस करूंगा ये कोड। कैसे करेंगे, आप इसी तरह कोड पे क्लिक करेंगे और ये जो इसकी लास्ट वाली है रो, इसको 10 नंबर वाली रो, वहाँ पे भी 9 नंबर तक आपने छोड़ दिया था, यहाँ पे भी हम 9 नंबर तक छोड़ देंगे। 10वीं जो रो है लाइन है उसको आप डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जो ये पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, अब हम इसके डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको वही डिज़ाइन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन की बजाय हम इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज करेंगे एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, तो ये आप जो है क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म मैं हटा दूंगा, सॉरी ये कुछ गड़बड़ कर दी इसने। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन TION रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा ओवरलैप कर रहा है तो मैं इसका जो साइज है वो थोड़ा कम कर दूंगा। इसके साइज को मैं 30 कर दूँ, 36 था तो मैंने इसको 30 कर दिया। 30 भी काफ़ी छोटा हो गया तो मैं इसको 36 ही करता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं एक काम ये करूँगा कि नहीं ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है और इसको मैं 32 करके देखता हूँ। तो 32 किया तो ये अब ठीक है। ठीक है, 32 अब जो है वो रीज़नेबल है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये चीज़ें ऐसे ही रहने दूंगा। ये अब यहाँ पे देखें तो मैंने जो पेज यहाँ पे बनाए थे तो 2 पेज मेरे बन गए। ठीक है, अब मैंने लॉगिन का एक पेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक अपडेट प्रोफाइल का भी बनाना है। ठीक है, अब मैं लॉगिन का पेज बनाऊंगा। मैं जो पहला जो पेज मैंने बनाया है या पहली जो एक्टिविटी बनाई है उसी को बेस रख के उसी को एक दफ़ा मैं डिज़ाइन कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं बाकी के जितने भी हैं उन्हीं को कॉपी करके तो यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेआउट है मेरी, इसका भी मैंने थोड़ा सा जो लेआउट मार्जिन है वो मैंने छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन, मार्जिन। ठीक है जी, लेआउट मार्जिन, इसको मैं क्लिक करूँगा और लेआउट मार्जिन को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लेआउट मार्जिन पे 10 dp जो है इसको पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे लेआउट मार्जिन मुझे 10 dp ये दे देगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अपने पास एक और एक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे। तो हम इसी तरह ऐप पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम एक्टिविटी पे जाएंगे और उसके बाद हम एम्प्टी एक्टिविटी जो है यहाँ पे डाल देंगे और एक्टिविटी से पहले जो मेन है उसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन। ठीक है जी, लॉगिन एक्टिविटी और फिनिश कर देंगे। जो ही हम फिनिश करेंगे तो ये इस तरह हमें ये इसका दोनों फाइल्स, कोड की फाइल और एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल है वो हमें शो करवा देगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ, आपको ये लेआउट यहाँ से अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास आसान हल ये है कि ये जो दोनों लेआउट्स हमने बना ली हैं, ये लेआउट बनाई है, अब इसके कोड में आप जाएंगे। कोड में जाने के बाद इसको एज इट इज़ आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल ए मीन सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी मीन कॉपी। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसकी ये एक्टिविटी जो लॉगिन की है इस पे आएंगे और इसके कोड पे चले जाएंगे और ये सारा जो है ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और काम आपको फिर करना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन एक्टिविटी लिखना होगा। फिर लॉगिन एक्टिविटी, ये जो आपको कॉन्टेक्स्ट है वो लॉगिन एक्टिविटी लिखेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें वो अवेलेबल होंगी, अदरवाइज फिर आपको वो चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। अब इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये हमारी लॉगिन की एक्टिविटी है तो यहाँ पे टाइटल जो है हम लॉगिन का लिखेंगे। ठीक है,
हम यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर है ये हम थोड़ा इधर चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ये ग्रीन कलर कर देता हूँ और ये ठीक है ग्रीन। तो ग्रीन कलर हो गया। इसका जो साइज़ है ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, इसको मैं 38 करता हूँ। कितना होता है? ठीक है 38, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको जो चीज़ें हैं वो कुछ डिलीट करेंगे। एक तो हम यहाँ पे जो इसका एंटर फुल नेम है ये रिमूव करेंगे, यूज़र नेम यहाँ पे रहने देंगे और पासवर्ड रहने देंगे। बाकी चीज़ें हम राइट क्लिक करके रिमूव कर दें या सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दें तो तब भी ये रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह इनको रिमूव कर दिया। अब ये जो बटन है रजिस्टर का मेरे पास, इसको मैं या इधर ही रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज करता हूँ। रजिस्टर की बजाय मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ क्लिक टू रजिस्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया क्लिक टू रजिस्टर, सेव कर लेते हैं। और ये हमारे पास लॉगिन का जो फॉर्म है वो आ गया। इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बटन का जो बैकग्राउंड है वो आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट कलर है तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है ये ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे पास ऊपर टाइटल का है, या आप यहाँ से कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूटेबल है। इसका थोड़ा सा हम ये कम कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड इसका हमने किया और ये इसको बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। बैकग्राउंड इसने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया? चले हम इसको भी देखेंगे, लेकिन इसको यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। ओह सॉरी, बैकग्राउंड चेंज कैसे करेगा? क्योंकि हमने सिलेक्ट ही इसको नहीं किया, इसलिए वो बैकग्राउंड चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इसको करना चाहिए। चलें इसको देखते हैं हम क्यों ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर रहा। तो एक चीज़ हम और भी देखेंगे कि अगर बैकग्राउंड नहीं चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। चलें डिफ़ॉल्ट कलर अगर यही भी रहता है तो कोई इशू नहीं है हमें इससे भी, लेकिन हम इसको भी कर लेंगे कि ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड के आ गए, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के पेज पे चला जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे ये यहाँ तक काम हो गया। यूज़र रजिस्ट्रेशन, एडमिन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के हमने एक्टिविटीज़ बना ली। अब हमने डेवलप करनी है अपडेट प्रोफाइल की एक्टिविटी। तो उसके लिए भी हमें वही चीज़ रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यही एप्लीकेशन, यही जो एक्टिविटी है इसको हम अपडेट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। एक नई एक्टिविटी हम बनाते हैं, उसी के अंदर हम ये सारा कोड जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 एक्टिविटीज़ बन गई हैं, एडमिन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी डालेंगे। न्यू पे जाएंगे और एक्टिविटी पे जाएंगे और एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे अपडेट। हम लिखेंगे इसको प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है जी, यूज़र प्रोफाइल या प्रोफाइल एक्टिविटी। इसको हम फिनिश करेंगे तो ये प्रोफाइल एक्टिविटी यहाँ पे हमें ओपन हो गई, ये हमारे पास आ गई। और यहाँ से देखें, इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी के पूरे डिज़ाइन को, और वो हम कोड में जाके कॉपी करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि ये इसको आप इस टैग से स्टार्ट करें और एंड तक इसको कॉपी कर लें। मतलब आपने पहली जो 9-10 लाइन्स हैं उनको छोड़ देना है और कॉपी करना है, ठीक है। जहाँ से ये टैग ख़त्म हो रहा है, इस टैग से आगे आपने जो टेक्स्ट का टैग है ये सारा सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लेना है। जो ही आप कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपने जो नई एक्टिविटी लेआउट बनाई है उसके ऊपर आके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करना है और लीनियर लेआउट पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है।
नेक्स्ट फिर आपने इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे कन्वर्ट ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी तो आपने कोड पे जाना है और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आपने सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने जो कॉपी किया था कोड वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। और नेक्स्ट आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको वही डिज़ाइन सारा आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये याद रखें, यहाँ पे ये मैं रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एक्टिविटी प्रोफाइल पे हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल की एक्टिविटी को उसका जो लेआउट है वो मैंने बनाना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो जो ही मैंने अपडेट इन्फॉर्मेशन लिखा यहाँ पे वो मुझे नज़र आ गया। और यहाँ पे फुल नेम होगा, यहाँ पे यूज़र नेम होगा, यहाँ पे पासवर्ड जो है ये मैं यहाँ पे इसको जो है नहीं देता मैं पासवर्ड इसको, और ये टाइप पासवर्ड चले इसको भी रहने देते हैं ऐसे ही, ताकि ये पासवर्ड अगर अपना चेंज करना चाहे तो वो भी ये कर सके। तो उसके बाद हम इसकी जो ईमेल एड्रेस है वो भी रहने देंगे, ये भी रहने देंगे, ये भी रहने देंगे। और यहाँ पे हम जो क्लिक टू लॉगिन है इसको रिमूव कर देंगे, इस बटन को। और इस पे क्लिक करके इसको हम रजिस्टर की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट प्रोफाइल, ठीक है जी। अपडेट प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दो या अपडेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये प्रोफाइल वाली जो हमारी एक्टिविटी थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एडिट और डिलीट इंफॉर्मेशन जो है वो उसके लिए हम बनाएंगे। तो वो भी हमारे पास यही होगी। यहाँ पे हम एक और बटन डालते हैं। वो बटन इसलिए होगा कि हम उसको वक्तन फ़वक्तन या जब हमें ज़रूरत होगी, यानी जब एडमिन ने लॉगिन किया होगा तब हम उसको वो विजिबल करवा देंगे, अदरवाइज हम उसको वो हाइड करवा देंगे, ताकि जो यूज़र है वो उसको डिलीट ना कर सके। तो यहाँ पे इसको हम जो है बटन के टेक्स्ट को हम लिखते हैं डिलीट दिस यूज़र, ठीक है, या हम जस्ट डिलीट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि डिलीट का बटन है तो इसके लिए हमें जो है इसको थोड़ा साइज़ इसका चेंज कर देते हैं हम। जो इसका टेक्स्ट साइज़ है यहाँ से अब हमें सर्च में जाके हम इसको कर लेते हैं, हम इसको लिखते हैं साइज़। तो टेक्स्ट साइज़ जो है हम इसका 18 कर लेते हैं, ठीक है, या 20 कर लेते हैं, 20 SP, ठीक है। तो अब इसकी जो यहाँ से लेफ़्ट राइट से जो इसकी मार्जिन है वो कम है। यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में यहाँ पे जाके हम इसको 10 लेआउट मार्जिन जो है वो 10 dp/sp हम लिख देते हैं। यहाँ से इसने 10 dp मार्जिन जो है हर साइड से वो छोड़ दिया। अब एक और आप काम करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लीनियर लेआउट पे, जो इसकी लेआउट है, और यहाँ से लेआउट मार्जिन पे आप जाएंगे और 10 dp यहाँ पे भी आप इसको दे देंगे। तो ये 10 dp हर साइड से ये भी मार्जिन अपना छोड़ देगा। तो जब आप मार्जिन छोड़ते हैं तो फिर आपको उसकी लेआउट जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट जो बनाएंगे, ये इंफॉर्मेशन अपडेट और डिलीट का भी हमने बना दिया, और उसके बाद हमने व्यू यूज़र का एक बनाना है, और एक हम बनाएंगे एडमिन का होम एक्टिविटी। तो अब दो एक्टिविटीज़ हम और बनाएंगे। एक हमारे पास है न्यू पे जाएंगे और जाएंगे एक्टिविटी पे, और हम जाएंगे एम्प्टी एक्टिविटी पे, और यहाँ हम जाएंगे और हम लिखेंगे इसको होम एक्टिविटी, ठीक है जी। होम एक्टिविटी लिख के तो हम इसको फिनिश कर देंगे। जो ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पे होम पे आके हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे, और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट करेंगे पहले इस लेआउट को, और फिर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक जो है बटन डालते हैं,
और एक और बटन डालते हैं और एक और बटन डालते हैं। इस बटन पे हम लिखेंगे व्यू यूजर्स, ठीक है, और इस बटन पे हम लिखेंगे व्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट या मैनेज एम्प्लॉय, और एक बटन हम और डालेंगे यहाँ से ये, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेज यूज़र्स, ठीक है जी। तो मैनेज यूज़र्स में वो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। मैनेज एम्प्लॉयज़ में वो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को अपडेट और डिलीट करेगा। इसी तरह व्यू यूज़र में वो उसके सामने सारे यूज़र्स जो हैं वो आ जाएंगे। और इसी तरह बल्कि हम अगर व्यू एम्प्लॉयज़ और व्यू यूज़र्स ही यूज़ कर लें तो वो भी काफ़ी है, ये इनको हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर अभी हम इनको रहने देते हैं, बाद में अगर हमने इनको डिलीट करना होगा तो उनको हम डिलीट कर लेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे सारे इनको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च में जाते हैं और यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। लेआउट मार्जिन आ जाएगा हमारे पास, और इसका मार्जिन हम 20 dp एवरी साइड हम इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ जो इनका साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ जो है साइज़, ठीक है, जो इनका टेक्स्ट साइज़ है वो हम कर लेते हैं 26 SP, ठीक है जी। 26 SP करने से थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हम इसको 30 के करीब ले जाते हैं, 30 SP, ठीक है जी। 30 ज़्यादा है तो हम इसको 28 करके देखते हैं, ठीक है 28 ठीक है। अब हम इनकी जो हाइट है उसको हम देखते हैं। लेआउट हाइट रैप कंटेंट है, तो इसको हम जो है हम मैच पेरेंट कर लेते हैं, मैच पेरेंट, ठीक है जी। तो अब ये मैच पेरेंट पे इसने ख़राब कर दिया, हम इसको रैप कंटेंट ही कर लेते हैं। या मैच पेरेंट करने के बाद आप इसकी जो ग्रेविटी है या जो लेआउट वेट है वो आप सेट करेंगे 1, ठीक है। जो ये आप लेआउट वेट 1 सेट करेंगे तो वो सारे इक्वल वेट में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह हम इनको सेट कर लेंगे। ये तो हमारे पास इसका होम पेज बन गया। अब हमने जो लेआउट बनानी थी वो व्यू यूज़र्स की एक लेआउट बनानी थी, और यहाँ पे हम एक और क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और एक और एम्प्टी एक्टिविटी डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू यूज़र्स, ठीक है जी। तो इसको हम फिनिश करेंगे, जो ही फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट व्यू और फिर लीनियर लेआउट और अप्लाई करेंगे, और यहाँ से फिर क्लिक करके तो लीनियर लेआउट वर्टिकल इसको सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद इसका जो हम लेआउट है इसकी मार्जिन जो इसकी है लेआउट मार्जिन वो हम 10-15 dp जो है ना वो हम सेट कर देते हैं एवरी साइड। अब इसके अंदर हम एक जो है ये प्लेन टेक्स्ट हम अपने यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो डिज़ाइन है यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको हम, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। और इसको पेस्ट करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ से इसका चेंज करेंगे, यूज़र्स और एम्प्लॉयज़,
ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र्स और एम्प्लॉइज़ का जो है वो आ गया। अब हम इसका जो लेआउट है, लेआउट ग्रेविटी जो है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ग्रेविटी, तो यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी हमारे पास है सेंटर हॉरिजॉन्टल, और एक और चीज़ थी इसके अंदर जो इसका लेआउट ग्रेविटी, इसका रैप कंटेंट ही है, लेकिन लेआउट हाइट विड्थ, हाँ सॉरी, लेआउट विड्थ जो है वो इसकी मैच पेरेंट है, इसको हम रैप कंटेंट करेंगे। ये हम रैप कंटेंट करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अदद जो इसका लिस्ट व्यू टाइप की एक चीज़ होगी, हम यहाँ पे वो डाल देंगे। विजेट्स में जाएंगे, सॉरी हम कॉमन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रिसाइकलर व्यू यहाँ से एक मिल जाएगा। ये रिसाइकलर व्यू आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास रिसाइकलर व्यू एक अदद ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे देखें, तो ये रिसाइकलर व्यू का इतना इतना हमारे पास जो है वो हमें नज़र आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो ये जो रिसाइकलर व्यू होगा, इसी पे हम अपडेट और डिलीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो लेआउट है, यहाँ पे हम एक और लेआउट डालेंगे। वो लेआउट हमारे पास यहाँ पे होगी, न्यू पे जाएंगे और न्यू के बाद हम यहाँ पे एक अदद जो हमारे पास एक्सएमएल फाइल हम यहाँ से डाल देंगे, एक्सएमएल फाइल, और यहाँ से लेआउट एक्सएमएल फाइल हम डालेंगे और इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेआउट हम लिखेंगे एक्टिविटी, इसको हम लिखेंगे रो लेआउट, लेआउट अंडरस्कोर रो आइटम। देखें यहाँ मैंने कैपिटल में डाला तो उसने नीचे मुझे एरर दे दिया, रो अंडरस्कोर आइटम। ठीक है जी, तो लेआउट अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर आइटम ये मैंने लिखा, इसको फिनिश किया तो यहाँ पे मुझे इसने एक लेआउट दे दी। हॉरिजॉन्टल लेआउट है ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको क्लिक करके वर्टिकल लेआउट में ले आऊँगा। तो इसको मैं सेव कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दो अदद जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं वो मैं डाल दूंगा। एक टेक्स्ट व्यू मेरे पास मेजर होगा, एक उसका थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू में डालता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू को जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम, ठीक है जी। और इसका जो कलर है ये साइज़ यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। साइज़ इसका मैं लिखूँगा यहाँ पे 22 dp, ठीक है जी। और उसके बाद इसका जो मैं यहाँ पे कलर है वो भी सेट कर लूँगा। टेक्स्ट कलर जो इसका है वो मैं यहाँ पे इसका ब्लू सेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँगा ब्लू को, ठीक है, अब ये अच्छा है। तो ये ब्लू कलर मैंने इसको सेट कर दिया और उसके बाद ये इसको टेक्स्ट स्टाइल को मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से ये देखें, ये बोल्ड मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ से इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो काफ़ी सारी इसकी ऑप्शन हैं, जो भी आप इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी एक और टेक्स्ट डालूँगा। यहाँ मैंने एक और टेक्स्ट डाल दिया और इसको भी मैं यहाँ से जो इसका टेक्स्ट है मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ, इसका यूज़र टाइप, यूज़र टाइप, ठीक है। या इसका जो रोल है, यूज़र रोल जो है वो डालते हैं, यूज़र टाइप भी ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक ही कर दूंगा। तो यहाँ से जो है इसका ये जो कलर है ना ब्लैक, बिल्कुल इसको मैं यूज़ करूँगा और यहाँ से, ठीक है।
तो ये ब्लैक कलर मेरे पास आ गया। यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप कोई कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर मेरे पास आ गया, यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लैक आ गया। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है इसका ये 14 है, तो इसको आई थिंक 16 कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इनका मार्जिन है वो इस वाले का मार्जिन जो है ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दूँगा, और इसका मार्जिन जो है वो मैं कम छोड़ूंगा, ठीक है। सॉरी, इसका मार्जिन ज़्यादा छोड़ दूंगा, इसका मार्जिन कम छोड़ूंगा। तो इसको मैं जो है लेआउट मार्जिन पे जाते हैं, मार्जिन पे जाते हैं, मार्जिन, ठीक है जी। तो ये लेआउट मार्जिन हो गया। और मार्जिन में यहाँ पे लेफ़्ट से मार्जिन इसका लिखता हूँ 10 dp, मुझे लेफ़्ट से ही मार्जिन इसका चाहिए। और इसका मैं लेफ़्ट से मार्जिन जो है वो लिखूँगा मार्जिन लेफ़्ट, और ये मैं लिखता हूँ 30 dp, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे उसके चला जाएगा। तो ये मेरे पास एक लेआउट बन गई, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। लेकिन ये आपका जो रिसाइकलर व्यू है उसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में जब डेटा हमने शो करवाना होगा तो उसके लिए हमें इस लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसको एडवांस ही बना लिया। तो ये हमारी सारी लेआउट्स थी, ये लेआउट्स आप भी बनाएंगे। इसके बाद फिर हम इसका जो कोड है वो भी लिखेंगे, डेटाबेस भी बनाएंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो यहाँ पे ये चीज़ है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आप लोग अपने पास ये जो वर्चुअल डिवाइस है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एवीडी मैनेजर है, आप ये राइट कॉर्नर पे जाएंगे ना टॉप पे, तो ये छोटा सा मोबाइल का आइकन बना हुआ है, इसको कहते हैं एवीडी मैनेजर। एवीडी मीन्स एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास बनी होंगी डिवाइसेस। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके पास कोई नहीं बनी होगी, लेकिन आपको खुद ही क्रिएट करनी होगी सबसे पहले। तो मेरे पास यहाँ पे 2 मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इस पे क्लिक करेंगे। जो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक जो है वो विंडो नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फ़ोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने फ़ोन की जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। फ़ोन का मॉडल आपने वो सिलेक्ट करना है जिसके ये जो पिक्सल हैं वो कम हो, ताकि हम उसको वो फास्ट लोड हो सके, वो फास्ट चल सके। या जिसको जो जिसके साथ लिखा हुआ ना MDP, वो आपने यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा आप यूज़ करेंगे। तो आप ये वाला यूज़ कर लें 5.4 इंच FWVGA, ठीक है। और इसके पिक्सल 5 MDP हैं। तो ये इतना हैवी नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये इतना हैवी नहीं होगा। हो सकता है किसी और पे वो कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, लेकिन मेरे पास जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ है वो ये है कि ये इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि इसके पिक्सल कम होंगे। इसको लोडिंग के लिए उतना आपकी रैम नहीं चाहिए होगी। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो आपकी API डाउनलोड हुई होगी वो आप यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं कोई भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, चूज़ करने के लिए, मेरे पास यहाँ पे देखें R जो रिलीज़ है इसका, या API लेवल 30 जो है ये मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप इनमें से कोई एक जो है वो चूज़ करके उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद फिर आप ये इसी स्टेप पे दोबारा आएंगे तो तब आपके पास ये इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, तो फॉर एग्जांपल आपके पास R डाउनलोड आपने कर ली, तो ये इस तरह फिर आपके सामने ये आएगी। इसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना। जो यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये मुझे इसने अभी जो बना के दी है वो ये वाली मुझे बना के दी है। ये इसने ऑलरेडी मैंने जो बनाई थी इसको मैं यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, और ये मेरे पास अभी बनी है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेरे पास अभी बनी है
अभी जो मैंने क्रिएट की है इसको मैं रन करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे या आप इधर क्लिक नहीं करेंगे तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे ये देखें ये आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो इसको आप यहाँ पे रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐप जो है इसको रन कर देगा। ये करंटली ऐप जो आपने डेवलप की है इसको रन कर देगा। तो अभी ये इसको लोड करेगा और लोड करने के बाद पहले हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है उसको लोड करेगा। वर्चुअल डिवाइस आपके ऐसे ही है जैसे आपका अपना मोबाइल होता है ऐसे ही। अभी इसमें कुछ इशू हैं जिसकी वजह से ये इस पे एरर दे रहा है, लेकिन आपकी डिवाइस जो है वो यहाँ पे लोड करेगा। ये मेरी डिवाइस यहाँ पे देखें ये लोड कर रहा है। ये इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सेम लाइक मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसी तरह ही ये काम कर रहा है, लेकिन जस्ट इसमें सेंसर्स वगैरह उस तरह नहीं होते रियल जिस तरह हमारे फ़ोन में होते हैं। तो लेकिन ये हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। आप अपने मोबाइल पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट या ये जो वर्चुअल डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो ये फास्ट टेस्टिंग के लिए होता है, ताकि हमें बार बार अपना फ़ोन कनेक्ट ना करना पड़े और ना ही अपने फ़ोन पे इसको डिप्लॉय कर करके हम इसको अपने फ़ोन को ख़राब करें। तो हम इसके लिए अपने पास यहाँ पे जो वर्चुअल डिवाइस है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको लोड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने हर स्टेप बार बार रिपीट इसलिए किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप इस पे काम करें। तो आपने ये सारे काम यहाँ पे जो मैंने बताए हैं ये आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको आगे प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट प्रमोट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।